नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया राजस्थान 360 चैनल को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर आपको राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी से रिलेटेड जो है क्लासेज यहाँ पर अवेलेबल होती है। रेगुलर क्लासेज के बारे में बात करूँ तो रोजाना शाम को 9 बजे आपको यहाँ पर ये क्लास अवेलेबल होती है। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और अपने गोल को सेलेक्ट करना है। आपका गोल जैसा राजस्थान एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका गोल आरपीएससी। बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं, रेगुलर लाइव क्लासेज अवेलेबल है, उन लाइव क्लासेज में अपने डाउट्स जो है आप एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं। गोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस अनअकैडमी की टीम के द्वारा आपको यहाँ पर करवाया जाता है। टाइम टू टाइम अपने आप को इवैल्यूएट कर सकें, इसलिए यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ पर आपको मिलता है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब कि जितने भी एजुकेटर्स हैं और जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज को एजुकेटर्स को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। प्लस वो फ्री कोर्स की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो प्लस कोर्स में जहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल हैं, वही ये सारी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल है होते हैं। साथ ही आप जो स्टूडेंट यहाँ पर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अलग से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस व मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम प्रोवाइड होती है। जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं उनके लिए अनअकैडमी यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है आपको स्कॉलरशिप टेस्ट। उस स्कॉलरशिप टेस्ट में आप 100% स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं फर्स्ट रैंक को लाकर। सेकंड व थर्ड रैंकर को 50% और 4 से 25 रैंकर को जो है यहाँ पर 25% स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 2 महीने के लिए फ्री और 24 महीने का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है, 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 3 महीने के लिए फ्री है, मतलब कि वैलिडिटी जो है उसकी 27 महीने की। आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज का शेड्यूल देख सकते हैं, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। और साथ ही अगर मैं यहाँ पर बात करें तो कुछ न्यू बैचेज हैं जो स्टार्ट हुए हैं, उन बैचेज को भी आप ज्वाइन कीजिए। और जो स्टूडेंट यूपी, एमपी, बिहार व राजस्थान इनकी अगर कंप्लीट प्रिपरेशन एक साथ में करना चाहते हैं तो वो 10 डिस्काउंट कोड के साथ में 1130 प्रति माह, 10 रेफरल कोड के साथ में 1130 प्रति माह इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट सिर्फ राजस्थान एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी का एक्सेस मिलेगा। साथ ही 1 साल का कोर्स जो है हमारा यहाँ पर 7,000 रुपये का है, वो आपको मिलेगा 14 महीने के लिए। और 2 साल का कोर्स जो हमारा 8,400 रुपये का है वो आपको अवेलेबल होगा 27 महीने के लिए। लेकिन अगर आप उसमें भी 10 रेफरल कोड का उपयोग करेंगे, 7,000 रुपये वाला कोर्स जो है 700 रुपये कम होकर 6,300, और 8,400 रुपये वाला जो कोर्स है वो 840 रुपये कम होकर 7,560 रुपये में आपको ये अवेलेबल होगा। तो 1 साल का कोर्स हमारा मात्र 15 रुपीज़ पर डे और 2 साल का कोर्स जो हमारा 9 रुपये पर डे के हिसाब से आपको अवेलेबल होगा। तो इनको आप जरूर ज्वाइन कीजिए, ये आप लोगों के लिए जो है बेनिफिशियल है। 10 रेफरल कोड के साथ में आप आसान किस्तों में भी इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का जो है यहाँ पर भाग नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का यहाँ पर भाग नहीं है, तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें, बिल्कुल 4 नंबर जो आंसर दे रहे हैं आप यहाँ पर, जनता नेट जो है बिल्कुल यहाँ पर भाग नहीं है। 4 नंबर जो है आंसर हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है? इनमें से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है? रबड़, प्लास्टिक, सादा नमक और मोम। तो इनमें से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है, ये आप लोगों को बताना है।
तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में अगर हम बात करें तो सादा नमक जो है यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व युग्म वायुमंडलीय दाब व 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन सा यहाँ पर तत्व युग्म जो है वायुमंडलीय दाब और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन व सीजियम, ब्रोमीन व मरकरी, मरकरी व लिथियम, मरकरी व ऑर्गन। तो इनमें से कौन सा तत्व या युग्म वायुमंडलीय दाब पर वायुमंडलीय दाब व 25 डिग्री ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल साफ जो है, 2 नंबर आंसर जो दे रहे हैं वो सभी सही आंसर दे रहे हैं। श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मुख्य कारण एस्बेस्टस, कपास के रोए, सिलिका और कागज की लुगदी। श्वेत फुफ्फुस का कारण क्या है इनमें से? श्वेत फुफ्फुस का कारण जो है यहाँ पर एस्बेस्टस है। ये जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, एस्बेस्टस। उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में अविषाक्त की सांद्रता वृद्धि क्या कहलाती है? मतलब जैसे जैसे जो है यहाँ पर फूड चेन जो है बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे पोषक स्तरों में जो अ, अविषाक्त पदार्थों की सांद्रता जो बढ़ती है उसे क्या कहते हैं? जैव संचयन, जैव आवर्धन, जैव उत्पादकता और जैव संश्लेषण। उसे किस नाम से जानते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में अविषाक्तता सांद्रता में जो वृद्धि होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? जैव आवर्धन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल 2 नंबर आंसर जो है हमारे यहाँ पर सही होगा। निम्न में से विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, तो इनमें से कौन सा विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है ये आप लोगों को बताना है। जूल प्रति सेकंड, वॉट, किलोवाट, घंटा और अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। तो कौन सा यहाँ पर विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक जो है बिल्कुल यहाँ पर किलोवाट घंटा नहीं है। सी जो है हमारा यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। अधिकांश बीटी आवेश कीट समूह विशिष्ट होते हैं। इस आवेश को कोडित करने वाले जीन का क्या नाम है? CRY, DRY, एफ FRY और GRY। ये FRY कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 नंबर आंसर जो दे रहे हैं वो हमारा सही आंसर दे रहे हैं। ए इज द राइट आंसर। कार्बन के अपर रूपों में निम्नलिखित कार्बन के अपर रूपों का चयन कीजिए। इसमें से कौन से कार्बन के अपर रूप है उसके बारे में आपको बताना है। ग्रेफीन,
फुलरेन, कार्बोरंडम, डायमंड और कार्बाइन। तो इसमें से कौन सा कार्बन का अपर रूप है, ये आप लोगों को बताना है। तो इनमें से कौन से कार्बन के अपर रूप है, इसके बारे में पूछा गया है। तो कार्बन के अपर रूप की अगर हम यहाँ पर बात करें, ई जो है कार्बोरंडम के अलावा सारे के सारे कार्बन के अपर रूप है। तो एक नंबर जो है आंसर बिल्कुल ए जो है हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय लवण है? तो इनमें से कौन सा एक अम्लीय लवण है, ये आप लोगों को बताना है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट। कौन सा एक अम्लीय लवण है? तो अम्लीय लवण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन जो आप आंसर दे रहे हैं, सही आंसर है हमारा। अमोनियम क्लोराइड जो है एक अम्लीय लवण है। पदार्थ की चौथी अवस्था को माना जाता है। तो कौन सी पदार्थ की चौथी अवस्था है इनमें से? शुष्क बर्फ, एलपीजी, पारा और प्लाज्मा। तो पदार्थ की चौथी अवस्था जो है इनमें से किसे कहते हैं? पदार्थ की चौथी अवस्था बिल्कुल प्लाज्मा है। 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, प्लाज्मा। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ जो है इनमें से किसका पॉलीमर है, किसका बहुलक है? इथाइलिन का, आइसोप्रीन का, स्टाइरीन का और वाइलिन क्लोराइड का। तो प्राकृतिक रबड़ जो है किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ जो है यहाँ पर आइसोप्रीन का बहुलक होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही कूट का चयन करना है। तो इनमें से जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, वह आपको बताना है। ग्रेफाइट ऊष्मा व विद्युत का अच्छा चालक होता है। दूसरा, ग्रेफाइट ऊष्मा का अच्छा चालक किंतु विद्युत का कुचालक होता है। डायमंड ऊष्मा का अच्छा चालक किंतु विद्युत का कुचालक होता है। और डायमंड जो है ऊष्मा व विद्युत का कुचालक होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सही आंसर जो है हमारा यहाँ पर एक होगा। बिल्कुल ए जो आंसर दे रहे हैं या एक आंसर जो दे रहे हैं वह हमारा सही आंसर दे रहे हैं। तो ए और डी में जो है यहाँ पर ग्रेफाइट जो है विद्युत व ऊष्मा का चालक था, अच्छा चालक था। और डायमंड जो है यहाँ पर
विद्युत व ऊष्मा का जो है अच्छा कुचालकता या कुचालकता। कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है युग्म के बारे में आपको बताना है। ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो कुंवर सिंह बिहार से थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी क्या, नाना साहिब मुंगेर से थे, और मौलवी अहमदुल्ला जो है फैदाबाद। इसमें ये नहीं लिखा हुआ 1857 की क्रांति से संबंधित है या नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा युग्म जो है यहाँ पर सही नहीं है? तो 3 नंबर यहाँ पर सही नहीं है। नाना साहिब जो है हमारा यहाँ पर सही नहीं है। कछवार राजवंश के जो शासक हैं, कछवार राजवंश के शासकों को काल के अनुसार यहाँ पर जमाना है। कौन सा पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ? तो यहाँ पर काल के अनुसार अगर हम जमाते हैं तो 1 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। 1 2 3 4 जैसे लिखे गए हैं वैसे ही जो है यहाँ पर काल के अनुसार हो जाएंगे। पुरातात्विक स्थल बागोर जो है अवस्थित है। बागोर इनमें से किस जगह पर अवस्थित है? लूनी नदी पर, बनास नदी पर, कोठारी नदी पर, और चंबल नदी पर। बागोर की अगर हम आप पर बात करें तो आप लोगों को पता है बागोर हमारा कहाँ पर है? बागोर भीलवाड़ा में है, और भीलवाड़ा की नदी की अगर हम बात करें तो ये कोठारी नदी पर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुभाष चंद्र बोस बोस के बारे में संबंध में जो है यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, उनके बारे में आपको चुनना है कुछ सही कौन सा है। उन्होंने 1924 में कलकत्ता नगर निगम का मुख्य उन्हें जो है यहाँ पर 1924 में कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। वे 1930 में कलकत्ता नगर निगम के मेयर चुने गए। तो कौन सा कूट यहाँ पर सही है? सही के बारे में आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है। तो हड़प्पा का जो प्रसिद्ध पुरुष धड़ है वो इनमें से किससे निर्मित है? पाषाण से, कांस्य से, मृत्तिका से, और चांदी से। तो हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ जो है यहाँ पर किससे निर्मित है? तो ये पाषाण से निर्मित है। 1 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। कजरी गीत है महाराष्ट्र के भक्ति गीत, गुजरात के जनजातीय गीत, उत्तर प्रदेश के वर्षा गीत, और पंजाब के प्रेम गीत।
तो कजरी गीत जो है इनमें से क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो कजरी गीत जो है इनमें से क्या है? तो 3 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा कजरी गीत के बारे में। हुमायूं के मकबरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चार बाग शैली के बीच मध्य अवस्थित है। लाल बलुआ पत्थर जो है मकबरे की जो है मुख्य निर्माण वस्तु है। कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको चुनना है। हुमायूं के मकबरे के बारे में अगर हम बात करें तो 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। मोहिनीअट्टम के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल की नाट्य कला है और यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में ये सम्मिलित है। तो कुटियाट्टम के बारे में अगर हम बात करें तो 4 नंबर ऑप्शन जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर वो हमारा सही आंसर होगा। और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। सर्व खलविंद ब्रह्मा उद्धृत है, तो ये कहाँ पर जो है लिखा गया है? बृहदारण्यक, कठोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। सर्व खलिंदम ब्रह्मा जो है उद्धृत है इस जगह पर, तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो 4 नंबर ऑप्शन छांदोग्य उपनिषद जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर है। 11 जनवरी 2021 को जैव विविधता के लिए वन प्लेनेट समिट आयोजित किया गया। तो वन प्लेनेट प्लेनेट समिट जो है यहाँ पर किस जगह पर आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, नई दिल्ली में और टोक्यो में। वन प्लेनेट समिट जो है यहाँ पर जैव विविधता के लिए, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो वन प्लेनेट समिट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वन प्लेनेट समिट के आयोजन जो है यहाँ पर पेरिस में किया जाता है, फ्रांस में, न कि नई दिल्ली में। भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन की नई टीम में यूएसए के सर्जन जनरल के रूप में नामांकित किया। विवेक मूर्ति, तरुण छाबड़ा, विदुर शर्मा और विनय रेड्डी। तो भारतीय मूल के वे व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रपति, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन की नई टीम में यूएसए के सर्जन जनरल के रूप में नामांकित किया है।
तो यूएसए के सज्जन जनरल के रूप में यहाँ पर विवेक मूर्ति जी को नामांकित किया गया। तो ये जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। जीरो फेल मिशन क्या? तो इनमें से कौन सा मिशन जो है यहाँ पर जीरो फेल मिशन है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट है जीरो फेल मिशन से संबंधित है? राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह को बिना किसी अनिष्ट संपन्न करवाने का यूएस का एक सीक्रेट अभियान है। दूसरा, सैन फ्रांसिस्को में बेंगलुरु की संपूर्ण महिला विमान चालिका दल उड़ाने को जो दिया गया नाम है। तीसरा, जयपुर में हाल ही में संपन्न आयकर छापों को दिया गया नाम। और चौथा, कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को पकड़ने हेतु हाल ही में खत्म हुए अभियान को दिया गया। तो जीरो फेल मिशन के बारे में आप लोगों से पूछा गया है। जीरो फेल मिशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल ये जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर आप सही आंसर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने 2014 में सिग्नल ऐप विकसित किया? तो इनमें से वे कौन है जिन्होंने जो है सिग्नल ऐप का जो है निर्माण किया है? मार्क जकरबर्ग, ब्रायन एक्टन, मॉक्सी मार्लिन स्पाइक और जॉन कुम। तो किसने वर्ष 2014 में सिग्नल ऐप विकसित किया, ये आप लोगों को बताना है। सिग्नल ऐप जो है यहाँ पर इसमें से किसके द्वारा निर्माण विकसित किया जाता है? सिग्नल ऐप की अगर मैं यहाँ पर बात करें बिल्कुल 2 नंबर ब्रायन एक्टन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर है। भारत ने 20 जनवरी 2021 को अनुदान सहायता के तहत 6 देशों को कोविड-19 के टीकाकरणों की आपूर्ति यहाँ पर की। तो इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? शामिल नहीं देश के बारे में बताना है। नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। भारत ने 20 जनवरी 2021 को अनुदान की सहायता के तहत 6 देशों को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति यहाँ पर शुरू की। इनमें से कौन सा जो है उस सूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर अफगानिस्तान जो है बिल्कुल उसकी सूची में शामिल नहीं है। ओडीओपी का अर्थ क्या है? वन डेवलपमेंट वन प्रोजेक्ट, वन डेवलपमेंट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। ओडीओपी का अर्थ क्या है इनमें से, ये आपको बताना है। फुल फॉर्म पूछा गया है, ये समझ लीजिए। तो ओडीओपी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ओडीओपी बिल्कुल यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 जो है यहाँ पर इनमें से किसके द्वारा प्रतिस्थापित होगी? 2355, 5443, 5334 और 4335। किस प्रकार की प्रणाली से जो है हमारे यहाँ पर विकसित होगा, मतलब ये रिप्लेस होगा? वर्तमान की जो हमारी नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति की अगर मैं बात करूँ तो 1986 में आती है और स्वतंत्रता के बाद की अगर मैं बात करूँ तो 1968 में आती है। 68 के बाद में 86 और 86 के बाद में 2020। नई शिक्षा नीति यहाँ पर 5:3 अनुपात, सॉरी 5वीं के बाद में 30, 5, 5, 3,
3 और 4। उस व्यक्ति को पहचानिए जिसे 2021 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। तो इनमें से कौन है इन्हें 2021 में पद्म विभूषण दिया जाता है? तरुण गोगोई, रामविलास पासवान, केशुभाई पटेल और सुदर्शन साहू। इनमें से वे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें 2021 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया? पद्म विभूषण यहाँ पर दिया जाता है सुदर्शन साहू को। बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स या ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 के अनुसार वैश्विक सूचकांक में भारतीय सेना के कौन सा जो है स्थान अर्जित करती है? वैश्विक सेना में भारतीय सेना जो है यहाँ पर कौन सा स्थान अर्जित करती है? दूसरा, तीसरा, चौथा व पांचवा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है भारतीय सेना का? तो बिल्कुल चौथा स्थान यहाँ पर मिलता है। डीआरडीओ ने 22 जनवरी 2021 को किस हथियार का सफल परीक्षण किया? तो डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पर किस हथियार का सफल परीक्षण किया गया है 22 जनवरी 2021 को? किस हथियार का सफल परीक्षण किया गया 22 जनवरी 2021 को? तो सा जो है हमारा साव वो हमारा सही आंसर होगा। पराक्रम दिवस इनमें से किसकी स्मृति में बनाया जाता है? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक। पराक्रम दिवस जो है इनमें से किसकी स्मृति में मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो पराक्रम दिवस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस होंगे। सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में मनाया जाता है पराक्रम दिवस। आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला पहला राज्य। आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाले भारत का पहला राज्य जो है कौन सा है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान व बिहार। आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य। तो भारत के पहले राज्य की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वह है राजस्थान। हमारा राज्य राजस्थान ही है। किशनबाग एवं नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क किस जगह पर? तो इनमें से वह कौन सी जगह है जहाँ पर किशनबाग व नवनिर्मित रेगिस्तान जो है हमको मिलता है? जयपुर में, जोधपुर में, बाड़मेर में और जैसलमेर। तो किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क जो है यहाँ पर कौन से राज्य में है? तो जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर जिले में। वर्ष 2020 के लिए गोल्डन पिकॉक पुरस्कार, गोल्डन पिकॉक पर्यावरण पुरस्कार, पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कॉपर प्राइवेट लिमिटेड को, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जिंक एंड लेड एंड जिंक माइंस लिमिटेड को और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
गोल्डन पीकॉक अवार्ड से जो है यहाँ पर किसको सम्मानित किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड से जो है यहाँ पर सम्मानित किया जाता है 4 नंबर ऑप्शन सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। एफएम प्रसारण के लिए आवर्ती बैंड, तो इसमें से जो फ्रीक्वेंसी का जो बैंड है वो एफएम को प्रसारण के लिए क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो एफएम प्रसारण के लिए आवृत्ति बैंड बिल्कुल 88 से 108, 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। अप्रैल से सितंबर 2020 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आर्थिक अर्धवार्षिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है। राजकोषीय घाटा 33,109 करोड़ रुपए था। कर राजस्व 11.87% गिर गया। गैर कर राजस्व 45% गिर गया। और राज्य जीएसटी 25.48% नीचे चला गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो गैर कर राजस्व जो है 45% गिर गया, ये स्टेटमेंट जो है हमारा यहाँ पर रॉन्ग होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो 10 रेफरल कोड का आप यूज कर सकते हैं। और साथ ही आप फ्री स्पेशल क्लासेज में इस रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।